बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 11 मार्च है। ज़िले शाह की हलाकत का वाक़या जो है वो एक नया ही रुख आज इख्तियार कर गया है। आज हमारे जो निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी साहब और उनके साथ जो आईजी पंजाब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद मरीम नवाज़ साहब की एक ऑडियो लीक हुई। फिर उसके साथ ही आज उनके वालिद साहब के साथ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकायदा आईजी साहब उनके घर गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से कुछ बात करवाई गई। और उनके जो वालिद मोहतरम हैं, उन्होंने जो नाम लिए थे जिस दिन उनके बेटे की हलाकत हुई, उन्होंने तो बाकायदा उस दिन कहा कि जी निगरान वज़ीर आला साहब, आईजी साहब और उन सब के जो है नाम उन्होंने लिए थे कि जी इनके मुताबिक जो एफआईआर काटी जाए। और फिर सारी रात वो उस दिन जो है थाने में बैठे रहे, एफआईआर नहीं काटी गई। इमरान खान साहब का मामला देख लें, उनकी एफआईआर नहीं काटी गई। तो एक मज़लूम इंसान, एक आम पाकिस्तानी जो शहरी है, उसकी क्या औकात है जी, इस निज़ाम के सामने कोई औकात नहीं है उस बंदे की। बहरहाल खैर, उनके साथ भी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरीम नवाज़ साहब की एक ऑडियो लीक हुई है इस सारे मामले को लेकर, जो इस टाइम पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर चल रही है। वो भी आपके सामने रखेंगे। गरीदा फारूकी साहिबा और जितने भी ऐसे एंकर हैं जो कि फ़ौरन इमरान खान साहब के एंटी, तो ख़ास तौर पे जब कोई बयानिया आता है और वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लाया जाता है और बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत लाया जाता है, तो उसमें जो मेन जो एंकर्स हैं उनमें गरीदा फारूकी हैं और बहुत सारे नाम हैं जो कि सबसे पहले उसमें शामिल होते हैं और लगातार जो है फिर रेगुलर इन लोगों के ट्वीट्स आते हैं। गरीदा फारूकी साहिबा क्या कहती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अब चल क्या रहा है जी, क्या जो जिस तरह कहा जा रहा है कि जी ये सारा जो कत्ल है इमरान खान की पार्टी और इमरान खान साहब के लोगों ने किया है, ये सारे का सारा जो मामला है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया है। जैसे ही उसकी हलाकत हुई ज़िले शाह की, तो उसके बाद जो है वो सारा वाक़या जो है उसकी रिपोर्ट जो है इमरान खान के ऊपर बाकायदा 302 का मुकदमा और सबके नाम जो है जितनी मेन क़यादत है उनके ऊपर काट दिया गया। और अब जो है वो सारा का सारा मलबा जो है उनके ऊपर डाल दिया गया और बाकायदा जो बंदा पकड़ा गया है, जो काली एक वीगो थी, वीगो डाला था, उसमें जो बंदा उनको सीएमएच लेके गया, उसका बयान भी जो है मीडिया के ऊपर चला दिया गया है। तो ये सारी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आईजी साहब को बिठाकर, उन्होंने कहा कि जी ये ज़िले शाह का जो मामला है, ये एक कार एक्सीडेंट हुआ है, हमने क्यों मारना है किसी आम शहरी को। और बड़ी एक जो है वो मुस्कुराते हुए भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। साथ आईजी साहब बैठे हुए थे और वो कहते कि जी हमने क्यों मारना है, हाँ हमने कहा था कि जी आपने कुछ लोगों को, कुछ कारकुनान को गिरफ्तार करना है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उन्हें छोड़ देना है। और उसके बाद जो है ऐसा तो कोई मामला नहीं हुआ और ना ही पुलिस ने ऐसा कोई कार्रवाई की है। आईजी साहब ने बाकायदा ये कहा कि जी अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई होगी तो उसके ऊपर लाजमी जो है हम तफ्तीश करेंगे। बहरहाल अभी तक जो कुछ सामने चीज़ें आई हैं और बाकायदा जो बंदा पकड़ लिया है जिसने कार, जिसकी वीगो डाले के साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो टकराया ज़िले शाह भागता हुआ फोर्ट्रेस के पास जी, ये जो प्रिजनर वैन थी उसमें जा रहे थे, वहाँ से वो ज़िले शाह जो है वो भागा उस प्रिजनर वैन से और भागता-भागता जो है वो सामने वीगो डाला आया और उसमें जाकर टकराया। और उसके बाद जो है उसकी 26 जगहों के ऊपर जो है उसकी खोपड़ी पीछे से फ्रैक्चर हुई। खोपड़ी ऐसे ही फ्रैक्चर नहीं हो जाती, उसके सामने हिट किया हुआ उसके पीछे, यानी कि वो इतनी ज़ोर से वीगो डाले ने उड़ाया उसको। जिस तरह उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे तो ऐसे लग रहा होगा कि वो कम से कम जो है 40-50 फीट ऊपर गया होगा, फिर वो आगे नीचे गिरा होगा, फिर पत्थर पड़े होंगे, फिर वो घिसटता जो है वो गया होगा। यानी कि विगो टाला जो है फुल ज़ोर से आकर जो है तकरीबन 1 150 की स्पीड से जो है उसमें हिट हुआ होगा, फिर वो ऊपर उठा और फिर जाकर वो नीचे गिरा। तो उसको जो है फिर कहा जा सकता है कि उसको ज़्यादा चोटें आई हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जी 26 जिस्म के जो अज़ा हैं और 26 जगह से जो है उसको चोटें आई होंगी। बहरहाल खैर, अब ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो कहा है कि जी कार एक्सीडेंट हुआ है, उस बंदे को भी पकड़ लिया गया है जो उनको सीएमएच जो है लेकर गया। अब उस बंदे की वीडियो भी जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे कि वो बंदे का क्या बयान है, वो तो ख़ैर हम बताएँगे आपको, क्योंकि फिर वो कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। गरीदा फारूकी साहब का ये ट्वीट आपके सामने चल रहा है, उसमें ये कहती हैं कि ज़िले शाह की हलाकत पीटीआई के कारकुन जहाँज़ेब की गाड़ी की टक्कर लगने से हुई, जिसके बाद वो इमरान खान साहब से भी मिला जहाँज़ेब जो है जाकर, और फिर उसने यास्मीन राशिद से भी मुलाकात की। इनके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान और यास्मीन राशिद ने
उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जो पोस्टमार्टम वाली सारी कहानी और जो सारा उन्होंने बताया है कि कैसे हुआ है, किस तरह वहशियाना तशद्दुद उसके ऊपर किया गया है, तो ये उसके बाद सब कुछ हुआ है और ये बाकायदा एक प्लान के तहत इमरान खान ने और उनकी जमात ने और यास्मीन राशिद ने ये सारे का सारा मलबा जो है वो पीटीएम और ये जो मोहसिन नकवी साहब है निगरान वज़ीर आला उनके ऊपर डाला है। और साथ उन्होंने ये वीडियो शेयर की हुई थी कि जी ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है कि इसकी ज़ुबानी आप खुद सुन लें। अब उसमें ये बंदा जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जी मेरा नाम जो है जहाँज़ेब है और मैं पिछले 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जो है पिछले 5-6 साल से जॉब करता हूँ और मैं ड्राइवर हूँ। मैं जो है शाम को निकला अपने दोस्त के पास जो है गया वहाँ फोर्ट्रेस, हमने कहा कि चलो हम खाना खाने चलते हैं। तो हमने जो है गाड़ी पार्क करनी थी, फिर हम वहाँ से निकले तो आगे जब हम आ रहे थे तो ये जो है आकर टकराया हम हमसे। अब आप ये फोर्ट्रेस वाला ये सारा एरिया अगर आप देखें गुलबर्ग वाला लाहौर का, तो ये इतना मसरूफ़ एरिया है कि इसमें गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो स्पीड है 50-60 या 60-70 से ऊपर नहीं जा सकती इस पूरे एरिया में, फोर्ट्रेस वाले एरिया में। वो वहाँ से अगर वो निकला तो क्या वो इतनी स्पीड में था कि उसने इतनी ज़ोर से जो है ज़िले शाह को हिट किया कि उसके जो पिछले का सर की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हुई और उसका सामने से जो है वो फ्रैक्चर हुआ। उसके हाथ जो हैं वो कटे हुए थे, जो स्किन है सामने से, उसके पाँव के टखने जो हैं वो टूटे, उसकी जो ये पसलियाँ हैं यहाँ 26 जगहों के ऊपर जो है उसके वो हुआ। तो क्या इतनी ज़ोर से गाड़ी ने हिट किया, ये अब आप खुद समझदार हैं कि क्या जो है रिझाया जा रहा है। पर वो कहते हैं कि जी हमने टक्कर लगी, उसके बाद हमने इसको उठाया, सीएमएच हॉस्पिटल जो है हमारे पास ही लगता था, हम वहाँ लेके गए और एदी की जो है हमने स्ट्रेचर के ऊपर डाला और उसके बाद जो है हम इसको वहाँ छोड़कर और आ गए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि अगर किसी बंदे से गलती के साथ ये कुछ हुआ हो और उसकी टक्कर लगी हो, उसको ये सब कुछ याद रहेगा कि जी हमने ईदी की स्ट्रेचर ली थी और फिर हम वहाँ छोड़ के गए। वो इतनी तफ़सील से बताएगा ये सारी बातें कि जी हम वहाँ गए, मैं यूँ था, ये स्ट्रेचर ली, फिर हमने वहाँ छोड़ा और फिर हम भागे क्यों? अगर आपसे गलती हुई है, तो आपका भागने का मतलब क्या बनता है कि अगर आपने उसे जानबूझ के हिट नहीं किया, तो फिर तो आप का वो ही नहीं है, आपके पास लाइसेंस है, आपको पाकिस्तान का कानून जो है वो इजाज़त देता है कि जी आपके पास अगर लाइसेंस है, आप ड्राइवर हैं और आप किसी कंपनी के ड्राइवर हैं, तो फिर तो आपका कोई मसला ही नहीं है। गाड़ी की टक्कर हुई है, ये हादसा है, इसमें भागने वाली तो बात ही नहीं है। पर ख़ैर उन्होंने जो है ये सारी वीडियो एक लग ऐसे ही रह गई, ये प्लांटेड वीडियो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और ये सारे का सारा मलबा जो है वो पीटीआई के ऊपर डालने की कोशिश है। और ये जो अब अभी जो कुछ खबरें चल रही हैं वो ये कि जी राजा शकील ज़मान जो कि पीटीआई के एमएनए हैं, ये उनका जो है ड्राइवर है और ये उनकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। अब मरियम नवाज़ शरीफ साहब की ये ऑडियो है, ये ज़रा सुनें और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। जो ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सुना है किसी हादसे में उनकी डेथ हुई है और मैंने ये भी सुना है कि जो पीटीआई के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे में अंदर। परवेज अंकल जी अब ऑडियो सुन ली है। अब इसमें कह रहे हैं कि जी परवेज़ ऋषि साहब से जो है मरियम नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बात कर रही हैं और वो अंकल कहती हैं उनके, वो कहती हैं कि जी अंकल अगर ये सवाल हो तो इसका ये जो है वो जवाब सही रहेगा कि अफ़सोस तो मुझे बहुत है मगर किसी हादसे में इनकी डेथ नहीं हुई है और मैंने ये भी सुना है कि पीटीआई के लोग इनको ज़ाती कार में लाए थे और छोड़कर भाग गए थे। नहीं अंकल ये नहीं, ये एंगल जो है वो ठीक रहेगा। यानी कि अंकल जो है वो कुछ और बता रहे होंगे और अंकल की आवाज़ भी नहीं आ रही है। अब ये ऑडियो लीक हुई है और ये सारा मामला है। इमरान रियाज़ खान साहब ने कहा है कि जी ये जो ऑडियो है ये बोल न्यूज़ को 2 दिन पहले बाकायदा इसकी वीडियो भी मौजूद है। बोल न्यूज़ को 2 दिन पहले ये जो है मिल गई थी ऑडियो और अब ये सारे जो है मीडिया के ऊपर चल रही है और मरीम नवाज़ शरीफ साहब की इस बात से ये लग रहा है कि इसको सारा जो है एक शिफ्ट दिया जा रहा है और फिर बहुत सारी ऑडियो और फिर इसी मामले के हवाले से 2 ऑडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। अब ये ऑथेंटिसिटी नहीं है उनकी कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, बहरहाल उसमें ये हदायत जो हैं वो दी जा रही हैं कि जी 2-4 बंदे मार दो, इनको पकड़ के मारो। इमरान खान को जो आज तो बाकायदा एक और ऑडियो है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान को निकालो, इसको आज हमने अरेस्ट करना है, हमारे पास नफरी बहुत है और तुम करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे कि बड़े सख्त ऑर्डर जो हैं वो खरल साहब जो हैं एसपी लाहौर उनको दिए जा रहे हैं और तुम मार दो, तुम कुछ नहीं होता, तुम्हें पूरी जो है हम बैक करेंगे और तुमने आज ये काम करना है, इमरान खान को अरेस्ट करना है और तुम्हें फिर इसका जो है प्राइज़ भी है, सरप्राइज़ तुम्हें जो है बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह की ऑडियो भी चल रही हैं।
ये नहीं कहा जा सकता कि ये ओरिजिनल है, लेकिन ये चल रही हैं और हदायत दी जा रही हैं कि कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट करो कि इलेक्शन जो है मुलतवी करवाने हैं। अब ये जी ज़िले शाह के वालिद साहब हैं और आईजी साहब हैं, जो आज की लेटेस्ट वीडियो है, जो अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के साथ जो है गुफ्तगू की गई है उनके वालिद की तरफ से, और आईजी साहब जो है उनके घर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी मैं उनके वालिद मोहतरम कह रहे हैं कि मैं अपसेट था और पूरे मीडिया के सामने कहता हूँ कि जो नामज़द किए थे नाम, वो मैं सिर्फ परेशान था, इस वजह से मैंने कर दिए हैं और मैं वहाँ आई विटनेस नहीं था और ना ही मैंने देखा है। तो इस वजह से मुझे नहीं पता, पुलिस आईजी साहब आए हुए हैं, ये जो भी कार्रवाई करेंगे, जो भी मुलज़िम होंगे उनको ये खुद जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे और हमें अपनी पुलिस के ऊपर पूरा यकीन है। ये जी उनकी तरफ से की गई है और निज़ाम बहुत ताकतवर है जी, 75 साल पुराना एक निज़ाम है। और ज़ैनब के वालिद भी आपको याद होंगे, जिसके बच्ची के साथ कसूर में ये एक जो है ज़्यादती का केस हुआ था और उसके बाद उनको इंसाफ क्या मिला आज तक आप लोगों के सामने। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। बहरहाल दुआ की जा सकती है और हम सब लोगों की दुआएं जो है इनके वालिदैन के साथ हैं और इंशाल्लाह जो है अच्छा वक्त आएगा और लाजमी आएगा, हिसाब भी होगा और सारे हिसाब बराबर भी होंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।